प्रेरणा कथा। अभी कर लो माँ बाप की सेवा। एक दिन सुबह सुबह दो दोस्त एक हलवाई की दुकान पर मिले। एक दोस्त का नाम रमेश और दूसरे का नाम मोहन था। मोहन बहुत ही धार्मिक और कर्म कांड में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। वो हलवाई की दुकान पर भगवान को चढ़ाने के लिए लड्डू लेने आया था। अपने दोस्त रमेश को वहां देखकर उसने कहा, आज तुम हलवाई की दुकान पर कैसे आ गए? रमेश ने कहा, आज मेरी माँ का श्राद्ध है, इसीलिए मैं लड्डू लेने आया हूं। मेरी माँ को लड्डू बहुत पसंद है। मोहन हैरान हो गया और उसने तुरंत कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने कुछ देर पहले ही तो तुम्हारी माता जी को बाजार में देखा था, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है। उनका श्राद्ध कैसे हो सकता है? श्राद्ध तो मरे लोगों का होता है। रमेश मुस्कुराने लगा पर उसने कुछ भी नहीं कहा। ठीक उसी समय रमेश की मां भी वहां आ गई। उसने अपनी मां के कंधों पर हाथ रखकर कहा, भाई बात यूं है कि मृत्यु के बाद गाय कौवे की थाली में लड्डू रखने से अच्छा है कि मां की थाली में लड्डू परोसकर उसे जीते जी तृप्त करो। मोहन हतप्रभ सा उसको सुनता चला गया। रमेश ने फिर कहा, श्रद्धालु मंदिर में जाकर अगरबत्ती जलाते हैं, मैं मंदिर नहीं जाता हूं, पर मां के सोने के कमरे में कछुआ छाप अगरबत्ती लगा देता हूं। सुबह जब मां गीता पढ़ने बैठती है तो मां का चश्मा साफ करके देता हूं। मुझे लगता है कि ईश्वर के फोटो व मूर्ति आदि साफ करने से ज्यादा पुण्य मां का चश्मा साफ करके मिलता है। मोहन बिल्कुल पागल सा उसको और उसकी मां को देखता रह गया। दोनों मां बेटा खिलखिलाते हुए मिठाई लेकर अपने घर चले गए। मित्रों, मैं जानता हूं कि इस कथा में कही गई बातें श्रद्धालुओं को बुरी लग सकती हैं, पर सत्य ही तो कहा है रमेश ने। हम बुजुर्गों के मरने के बाद उनका श्राद्ध करते हैं, पंडितों को खीर पूरी खिलाते हैं, रस्मों के चलते हम यह सब कर लेते हैं, पर याद रखिए कि गाय कौवे को खिलाया ऊपर पहुंचता है या नहीं, यह किसे पता। माता पिता को जीते जी ही सारे सुख देना वास्तविक श्राद्ध है। अगर माँ बाप अपने बच्चों के होते हुए बुढ़ापे में अनाथ आश्रम या वृद्धों के लिए बनाए गए घरों में रहे तो कितने भी श्राद्ध हम कर ले, हम अपने पाप से मुक्त नहीं हो सकते। अपने बारे में ध्यान से एक बार विचार कीजिएगा। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।